तालिबान के बायकॉट पर दुनिया भारत के साथ। तालिबान का रहनुमा आतंकिस्तान रह गया खाली हाथ। दुनिया कर रही है पाकिस्तान का ग्लोबल बायकॉट। दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान खुद को संत महात्मा प्रोजेक्ट करने पर आमादा है। मियां इमरान तालिबान के खूनी चेहरे पर पाक साफ होने का ठप्पा लगवाने के लिए सिर के बल खड़े हैं। सार्क सम्मेलन से लेकर एससीओ की मीटिंग और यूनाइटेड नेशंस के मंच तक पर पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट कर चुका है, लेकिन किसी भी वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की दाल गलना तो बहुत दूर की बात, आतंकिस्तान की दलील को किसी देश ने गंभीरता से सुना भी नहीं। सबने उसे अनसुना ही कर दिया। इसके पीछे टीम मोदी की सेट की हुई ग्लोबल घुटियां हैं, जिनकी काट पाकिस्तान के पास है ही नहीं। लिहाजा पाकिस्तान का फेंका हुआ हर पासा उल्टा पड़ रहा है, जिसके बाद से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि तालिबान को दुनिया ने अब तक कानूनी वैधता दी ही नहीं है। लिहाजा अफगानिस्तान को तालिबानी आतंकियों ने अपने कब्जे में तो ले लिया, लेकिन अब तक अपनी सत्ता को मान्यता नहीं दिला सके हैं। हालांकि तालिबान इसके लिए कई बार भारत की खुशामद कर चुका है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी पर चलने वाले भारत ने तालिबान और उसके अब्बाजान पाकिस्तान की एक नहीं चलने दी। और तो और इसी बीच भारत ने ऐसा कूटनीतिक कदम उठा दिया है कि इमरान खान की बोलती बंद हो गई है और तालिबान सरकार को स्वीकार्यता दिलाने की पाकिस्तान की नापाक कोशिश धरी की धरी रह गई है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश तालिबान के बायकॉट की हिंदुस्तान की पॉलिसी के साथ हैं और टेररिस्ट तालिबान की पैरोकारी करने वाले पाकिस्तान की दुनिया भर में थू थू हो रही है। भारत की ग्लोबल डिप्लोमेसी के बारे में आपको बताएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान क्यों तालिबान पर जान छिड़कता है और वो क्यों बिना किसी लोकलाज के बेशर्मी से तालिबानी टेररिस्ट्स का पैरोकार बना हुआ है। इस वीडियो में आप आगे ये भी जानेंगे कि भारत ने आखिर ऐसी क्या गोटियां बिछा दी हैं, जिसकी काट न तो पाकिस्तान खोज सका है और न ही तालिबान उससे पार पा सका है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिए। साथ ही अगर देश के दुश्मनों को निपटाने के लिए आपके पास कोई आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसे हमसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपकी बात उसकी असल मंजिल तक हमारे जरिए पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, तालिबान की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एंट्री कराने के लिए पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है। पहले एससीओ में तालिबानी प्रतिनिधित्व को लाने की कोशिश की गई, बात नहीं बनी तो सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पाकिस्तान ने तालिबानी प्रतिनिधित्व की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। सार्क देशों ने भी पाकिस्तान की मांग को रद्दी की टोकरी का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद सार्क की बैठक ही रद्द कर दी गई, ताकि तालिबान की पैरोकारी का कोई भी मंच पाकिस्तान को मिलने ही ना पाए। यूएन के मंच पर भी तालिबान के प्रतिनिधि को मान्यता देने की मांग के पीछे पाकिस्तान का ही दिमाग बताया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि तालिबान को लेकर दुनिया की आशंकाओं के बीच उसकी पैरोकारी करने से पाकिस्तान भी एक्सपोज्ड हो गया है। दुनिया में अब पाकिस्तान के इरादों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के लिए हजारों लोगों का खून पानी की तरह बहाने वाले तालिबान के लिए मियां इमरान के दिल में इतनी मोहब्बत क्यों उमड़ रही है। दुनिया सवाल खड़े कर रही है कि जो तालिबान खुद सत्ता पाने के लिए अपने गुर्गों के सीने में गोली दागने से नहीं चूक रहा, वो भला अफगानियों का दुख दर्द दूर करने के लिए हुज्जत क्यों करेगा। इन्हीं सवालों ने पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर नंगा कर दिया है। फिलहाल भारत पुरजोर तरीके से पाकिस्तान की कवायद का विरोध कर रहा है। भारत के ठोस तर्क के आगे अभी तक पाकिस्तान की दाल गलती नहीं नजर आ रही। दरअसल तालिबान की सत्ता को ग्लोबल एक्सेप्टेंस दिलाने के पीछे चीन, पाकिस्तान और तुर्की दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन भारत के ऐतराज के कारण इन चंडाल चौकड़ियों की एक नहीं चलने पा रही। ये मुल्क तालिबान को पावर में लाकर अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। आपको मालूम ही है कि तालिबान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बैकडोर से कंट्रोल और कमांड करती है। ये हम नहीं, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई खुद कई बार वैश्विक मंचों पर खुलेआम कह चुके हैं। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान की सत्ता को अफगानिस्तान में मान्यता मिल जाए, ताकि भारत के खिलाफ
3 देशों का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ग्लोबल मंचों पर हिंदुस्तान की वो घेराबंदी कर सके। लेकिन टीम मोदी भारत विरोधियों की इस नापाक साजिश को साकार नहीं होने देती। एससीओ की बैठक से ही भारत के सख्त तेवर। आतंकियों की सरकार के शुरू से खिलाफ भारत। तालिबानी आतंकी सरकार के खिलाफ भारत शुरू से ही रहा है। पिछले महीने ही एससीओ की बैठक में भारत ने तालिबानी सत्ता को ग्लोबल एक्सेप्टेंस देने के किसी भी कदम का खुलकर विरोध किया था। भारत का मानना है कि तालिबान की मौजूदा व्यवस्था को मान्यता देने की किसी भी कवायद से कट्टरपंथ और आतंकवाद बढ़ने का खतरा है और दुनिया के ज्यादातर देश भी भारत की इसी सोच के साथ हैं। उनका मानना भी यही है कि तालिबान की सरकार को अगर अफगानिस्तान में मान्यता दे दी गई तो किसी भी मुल्क पर कोई भी आतंकी कब्जा करके वहां अपनी हुकूमत चलाने के बारे में सोचना शुरू कर देगा। यही ट्रेंड न चल पड़े, इसीलिए भारत लगातार तालिबान की सरकार को मान्यता देने का विरोध करता आया है और दुनिया के तमाम देश भारत के पाले में ही खड़े दिखाई दे रहे हैं। भारत ने एससीओ की बैठक के दौरान अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। अभी भी भारत का वही रुख है। भारत तालिबान की मौजूदा व्यवस्था को किसी भी तरह से मान्यता देने के पक्ष में है ही नहीं। अमेरिका यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का स्पष्ट रुख एक बार फिर जाहिर करेंगे। उधर अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को दुनिया से अभी तक मान्यता नहीं मिलने पर पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद यूसुफ ने कुछ दिन पहले कहा था कि तालिबान शासन को मान्यता देने की वेट एंड वॉच पॉलिसी पूरी तरह से गलत है और इसके परिणाम स्वरूप संघर्षग्रस्त देश का आर्थिक पतन हो सकता है। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ये भी जता रहा है कि वो तालिबान पर समावेशी सरकार के लिए दबाव बना रहा है। समावेशी सरकार यानी जिसमें तालिबान के साथ ही अफगानिस्तान के तमाम और तबकों का पूरा प्रतिनिधित्व बना रहे। सूत्र बताते हैं कि अफगानिस्तान के संदर्भ में यूएन की साझा नीति की वकालत कई देश कर रहे हैं। भारत के तर्क को दुनिया के ज्यादातर देशों ने स्वीकार किया है और तालिबान को राष्ट्रीय मान्यता देने से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। दरअसल मासूम लोगों का खून बहाने, मारकाट मचाने और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के कारण अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बावजूद तालिबान को दुनिया जाहिल आतंकियों से ज्यादा कुछ नहीं मानती। यूरोपियन यूनियन ने तालिबान को मानवाधिकारों के उल्लंघन पर जबरदस्त दोषी मानते हुए इसकी कथित सरकार को मान्यता देने की बात को ही सिरे से खारिज कर दिया था। पाकिस्तान, चीन और तुर्की के अलावा दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो तालिबान का हमदर्द रहा हो। आतंकियों के ग्लोबल बाइकॉट से दुखी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका और दूसरे देशों से तालिबान की मदद की भीख तक मांग डाली है। कुरैशी ने कहा है कि ये देश जैसे पहले की अफगान सरकार को मदद के रूप में फंड दिया करते थे वैसे ही मदद देना अब भी जारी रखें, क्योंकि ये अफगानिस्तान का पैसा है जो अफगानिस्तान के लोगों पर खर्च होगा। दरअसल भारत द्वारा तालिबानी आतंकियों के ग्लोबल बाइकॉट के बाद से अफगानिस्तान को अमेरिका से मिलने वाली करीब $9.5 अरब यानी 706 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली गई है, जिसके बाद से तालिबानियों की आर्थिक नब्ज मोदी के हाथ में है और पाकिस्तान किसी भी तरह से चाहता है कि तालिबान को फंडिंग मिलनी शुरू हो जाए ताकि वो भारत विरोधी अपनी साजिशों को अफगानिस्तान की धरती से अंजाम देना फिर से जारी रख सके।